लंबे इंतजार के बाद कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और कश्मीर की घाटियां ताजा बर्फबारी के बाद गुलजार हो उठी हैं। कश्मीर के गांदरबल इलाके में ताजा बर्फबारी के बाद अब इलाके में बर्फ की चादर बिखरी नजर आ रही है। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी बर्फबारी का नजारा दिखा। इस बर्फबारी के बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कार उनमें फंस गए। दरअसल उनकी कार फंस गई। इस बीच वो कार को धक्का लगाकर कार बाहर निकालते हुए नजर आए। तो तस्वीरें ये कश्मीर की हैं। कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक बर्फबारी में तस्वीरें नजर आ रही हैं। देखिए किस तरह से खूबसूरत नज़ारा, बर्फबारी में तमाम इलाके ढके हुए हैं। अरुणाचल में रास्ते जाम हैं, ऐसे में बर्फ को हटाया जा रहा है, रास्तों को क्लियर किया जा रहा है और कश्मीर में भी पर्यटक अब खुश नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से बर्फबारी से पूरी घाटी जो है वो अब सफ़ेद रंग में रंगी नजर आ रही है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से इस बार काफी देरी से बर्फबारी हुई। कश्मीर में लंबे वक्त तक इसको लेकर इंतजार भी किया जाता रहा। लगभग 100 साल बाद ऐसा मौका आया है जब कश्मीर में इतनी देर से बर्फबारी हुई, यानी कि जनवरी के आखिर हफ्ते तक लोकल लोगों को और सैलानियों को इंतजार करना पड़ा। और जम्मू कश्मीर से श्रीनगर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद तजम्मुल लाइव कनेक्ट हैं। तजम्मुल, बर्फबारी हो रही है, क्या वहां पर टेम्परेचर है, मौसम किस तरह का है और इसका असर क्या देखा जा रहा है? आयुष, देखिए, हमें कश्मीर के पूरे इलाकों को समझना होगा। ये बर्फ जो है ये मैदान इलाकों में बिल्कुल नहीं पड़ी है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में अगर आप देखें या जहाँ पर्यटक का आना है जाना है, जिसमें गुलमर्ग है, अफरवट है, उसके बाद सोनमर्ग है, यूसमर्ग के ऊपरी इलाके हैं, पीर की गलियां हैं जो कि शोपियान मगल रोड पे पड़ता है दक्षिणी कश्मीर में। लेकिन टाउन में अभी भी बर्फबारी का नामो निशान तक नहीं है। हालांकि बारामूला, कुपवाड़ा, सोपोर, बांडीपोरा, श्रीनगर, बडगाम, कुपवाड़ा, इसके अलावा जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर गुरेज में बर्फबारी हुई, लेकिन मैदानी इलाकों में 0 के बराबर बर्फबारी हुई। और जिस तरह से आयुष ने आपने कहा कि 100 साल बीत गए जब इतनी ज्यादा खुश्क साली हुई और ड्राई स्पेल चला। अब इस वक्त भी जब हम श्रीनगर शहर में मौजूद हैं तो यहाँ से आपको तस्वीरें बराह रास्त जो जा रही हैं उसके हिसाब से बारिशें हुई थी, सुबह बीच में रुक गई, दोपहर में बारिशें हुई थी, फिर दोबारा रुक गई। यानी टाउन्स में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में बर्फबारी या बारिशों का सिलसिला आज रात से तकरीबन शुरू होने का मौसम विभाग ने जानकारी दी है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है, जिस तरह से आप तस्वीरें देखते हैं, अगर आप गुलमर्ग जाते हैं तो सिक्योर्ड चेन जो लगाई जाती है गाड़ियों को, 4x4 जिनके पास गाड़ियां हों उन्हीं को गुलमर्ग से टंगमर्ग की इजाजत या टंगमर्ग से गुलमर्ग की तरफ इजाजत होगी। इसी तरह की जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि ये जो अगले 3 दिन होंगे यानी 5 फरवरी तक और 29 जनवरी से 5 फरवरी तक लम्हे से वक्फे से बारिशें बर्फबारी हो सकती है। लेकिन बड़े किसी बर्फानी जो एरिया है, आज 40वां रोज, आज 40वें रात निकल जाएंगी आयु, जब चले कलान खत्म हो जाएगा। चले कलान को भी समझना होगा, ये 40 दिनों का होता है। अगर बर्फबारी हुई तो वो महीनों तक रह सकती है मौजूद। इसके अलावा जब कल से चला खुर्द शुरू हो जाएगा, जब वो बर्फबारी होगी वो दिनों में खत्म हो जाती है। उसके बाद चला बच्चा जो होता है, जब उसका शुरू हो जाएगा, कोल्ड बेबी का 10 दिन आ जाएगा, तो वो बर्फबारी उठती भी है, खत्म भी हो जाती है, गिरती भी है। लेकिन गुलमर्ग, पहलगाम और बाकी जगहों में जो पर्यटक जितने आए थे उसके लिए बाकायदा तौर पर मौसम विभाग के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी मशीनें लगा दी और रास्ते को साफ करने के लिए कहा गया। लेकिन जब आप गुलमर्ग जाएंगे, यूसमर्ग जाएंगे, सोनमर्ग जाएंगे तो आपको प्रशासन से इजाजत लेना होगा। प्रशासन की अनुमति के बाद आपको सिक्योर्ड चेन्स लगाने होंगे। 4x4 की गाड़ी अगर आपके पास है तभी अनुमति दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी तकरीबन 40 रोज गुजर गए हैं। चले कलान के कल आखिरी दिन और आखिरी रात होगी। और आयुष, कश्मीर में कहावत है, कहते हैं कि अगर बर्फबारी 100 साल के बाद, 40 साल के बाद नहीं हुई, ड्राई स्पेल चला, लेकिन आखिरी 48 घंटे बड़े क्रूशल होते हैं। अगर बर्फ गिरी तो वो हमारे आने वाले वक्त के लिए, ग्लेशियर की सेफ्टी के लिए बड़ा अहम है। एपिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, इस चीज के लिए बर्फबारी कश्मीर के लिए बड़ी जरूरी है। लेकिन नहीं हो पाई बर्फबारी। अभी भी मैदानी इलाकों में आज दिन में बूंदाबांदी, हल्की बारिशें हुई, जिसके बाद बर्फबारी का इंतजार थे। लेकिन मौसम विभाग मानता है कि आने वाले 48 घंटे बड़े क्रूशल हैं और कश्मीर घाटी में मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। हो सका तो मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हो सकती है। रोजगार, पर्यटन और कृषि, इन तीनों पर इसका असर कितना पड़ रहा है तजम्मुल? देखिए आयुष, आपका पूर्णी वाला, आपका घोड़े वाला, आपका जो भी टूरिज्म के साथ जुड़ा है प्राइवेट सतह पे, सरकारी सतह पे, अगर हमने विंटर टूरिज्म को होस्ट करना है,
अगर हमने हनीमून टूरिज्म के लिए बड़ी तादाद में कपल्स आया करते थे, इस साल वो काफी कम पड़ा, जिसका रोजगार जो है होटल इंडस्ट्री, हाउस बोट हमारे 70% बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। इसी तरह से हमारे गुलमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग में पर्यटकों की जितनी तादाद इस महीने होनी चाहिए थी वो 0 के बराबर है। इसका गालबन ये मतलब है कि इसका रोजगार के साथ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होनी चाहिए आइंदा साल के लिए, वो किसी न किसी तरीके से ये 3 महीने चलते थे। हमारा विंटर टूरिज्म में खेलो इंडिया, हमारे आइस स्केटिंग कैंप लगते थे, हमारे गुलमर्ग में जो हाई अल्टीट्यूड वारफेयर आर्मी का स्कूल है उनकी तरफ से स्कीइंग के लिए स्पेशल कैंप लगते थे। यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के लिए बच्चों का स्पोर्ट्स कैलेंडर विंटर के लिए 45 दिनों का कोर्स होता था, नहीं हो पाया क्योंकि आयुष जो मोटी तह बर्फ की होनी चाहिए थी वो पहले 40 रोज में होता है, अगले 20 रोज में बर्फ कितनी पड़ेगी। तजम्मुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो सैलानियों के चेहरे जरूर खिले हैं, लेकिन लोकल लोगों को और उम्मीद है कि बेहतर मौसम होगा, बर्फबारी और होगी, मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखा जाएगा।